दोस्तों नमस्कार, मैं ए.के. मल्होत्रा नकली दवा से सावधान के पार्ट 3 के इस वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। नकली दवा से सावधान वीडियो के पार्ट 1 तथा 2 में मेरे द्वारा अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ शेयर की गईं, जिन्हें लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप वीडियो के पार्ट 1 व 2 को नहीं देख सके हैं तो इंटरनेट पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे वेब लिंक को ओपन कर इन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में आइए सबसे पहले जानते हैं कि मरीज नकली दवा से बचने के लिए क्या उपाय करें। हमेशा दवाओं को अच्छी रेपुटेशन की लाइसेंस धारक फार्मेसी अथवा मेडिकल स्टोर से ही खरीदें। देश में लागू कानून के अनुसार प्रत्येक दवा प्रतिष्ठान पर अपने दवा बिक्री लाइसेंस को डिस्प्ले करना अनिवार्य है। खरीदी जाने वाली दवाओं का कैश मेमो अथवा इनवॉइस अवश्य लें और इस पर अंकित बैच संख्या का मिलान दवा पर प्रिंट बैच संख्या से अवश्य कर लें। खरीदी गई दवा के प्राइमरी पैक तथा उसके अंदर पैक टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन आदि का विजुअल एग्जामिनेशन कर पूर्व में इस्तेमाल की जा रही इसी दवा के पैक और दवा के अंतर को जांच लें। जैसे कि पहले इस्तेमाल की जाने वाली दवा की पैकिंग तथा अभी खरीदी गई उसी दवा के लेबल की कलर स्कीम में अंतर, टैबलेट के शेप, साइज, कलर, कोटिंग, स्प्लिट लाइन में अंतर, लेबल पर प्रिंटेड बार कोड की लंबाई चौड़ाई में अंतर, लेबल पर प्रिंटेड विवरण जैसे दवा के नाम आदि में इस्तेमाल किए गए फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, शार्पनेस ऑफ प्रिंटिंग, स्पेलिंग में अंतर आदि। लेबल पर निर्माता कंपनी के लोगो में अंतर भी दवा के नकली होने के संदेह का कारण हो सकता है। कुछ दवाओं के पैक पर सील होती है। ऐसी दवाओं के पैक पर पूर्व में खरीदे गए पैक जैसी प्रिंटेड सील से फर्क सील होना अथवा सील का ना होना संदेह का कारण हो सकता है। पहले से इस्तेमाल की जा रही दवा और अभी खरीदी गई दवा के टेस्ट में डिफरेंस भी दवा पर संदेह का कारण हो सकता है। लिक्विड ओरल दवा का टेस्ट आसानी से पता लग जाता है। यदि दवा टैबलेट फॉर्म में है तो उसे क्रश कर लें और कैप्सूल के शेल को खोलकर उसका पाउडर निकालकर टेस्ट के अंतर को जांच लें। बहुत सी दवाइयाँ टेस्ट में बिटर होती हैं। यदि आप द्वारा खरीदी गई ऐसी दवा का टेस्ट बिटर ना होकर फ़र्क हो तो दवा के नकली होने की अधिक संभावना हो सकती है। क्रॉनिक बीमारी में आप द्वारा किसी ब्रांड की दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है और उससे आपकी बीमारी नियंत्रित रहती है। उसी ब्रांड की दवा पुनः खरीद कर उपयोग करने पर यदि बीमारी पर नियंत्रण कम हो जाए अथवा ख़त्म हो जाए तो अभी खरीदी गई दवा की ऑथेंटिसिटी पर शंका होना स्वाभाविक है। उदाहरण के तौर पर आप द्वारा डायबिटीज़ के इलाज के लिए किसी ब्रांड की दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे आपकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहती है। जब आप द्वारा खरीदी गई उसी ब्रांड की दवा के पुनः उपयोग करने पर ब्लड शुगर लेवल बहुत अधिक हो जाए तो नई खरीदी गई इस दवा की ऑथेंटिसिटी संदिग्ध हो जाती है। फेक मेडिसिन से सावधान वीडियो के पार्ट 1 में आपको जानकारी दी गई है कि यदि दवा के लेबल पर निर्माता का नाम व पता फर्जी है तो दवा नकली होगी। आम इंसान के लिए आसान नहीं है कि वो लेबल से ये जान सके कि उस पर प्रिंटेड निर्माता फर्जी है। लेबल की इन बातों पर अवश्य ध्यान दें जो किसी दवा के नकली होने के संदेह का कारण हो सकती हैं। जैसे कि लेबल पर निर्माता का पूरा पता न छपा हो। उदाहरण के रूप में पते में डिस्ट्रिक्ट की जगह केवल पिन कोड छपा हो या छपा पिन कोड उस क्षेत्र का न हो जिसका पता लेबल पर प्रिंट हो। इंटरनेट पर कई ऐसी वेबसाइट्स उपलब्ध हैं जिनसे लेबल पर प्रिंटेड निर्माता के पते के सही गलत होने की परख की जा सकती है। ऐसी एक वेबसाइट स्क्रीन पर दर्शाई गई है। यहाँ दिखाए गए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के लेबल पर छपे निर्माता के पते में पिन कोड को इस वेबसाइट में सर्च के बॉक्स में फीड करने से ये जानकारी मिलती है कि यह पिन कोड डिस्ट्रिक्ट गया का है। इंजेक्शन के लेबल के पते में विलेज मगनपुर प्रिंट है। अब मगनपुर गया गूगल मैप के सर्च बॉक्स में डालने पर मगनपुर ट्रैक ना होकर मदनपुर गया दिखाई पड़ता है, जिसका पिन कोड भी लेबल पर प्रिंटेड पिन कोड से भिन्न है।
अतः कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के लेबल पर प्रिंटेड निर्माता फर्जी है। दवा के लेबल पर प्रिंट निर्माता के नाम से इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ वेबसाइट्स के माध्यम से इसके जीएसटी के रजिस्ट्रेशन होने या ना होने की स्थिति की जानकारी की जा सकती है। चूँकि किसी भी राज्य में स्थित दवा निर्माता कंपनियां अपनी दवा को देश के अन्य राज्यों में भी आपूर्ति करती हैं, अतः यदि किसी राज्य में खरीदी गई दवा के लेबल पर किसी अन्य राज्य के निर्माता का नाम पता प्रिंट है तो उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होना लेबल पर प्रिंट निर्माता के फर्जी होने और दवा के नकली होने के संदेह का कारण हो सकता है। स्क्रीन पर प्रदर्शित वेबसाइट लिंक के सर्च बॉक्स में किसी दवा निर्माता कंपनी का नाम डालने से उसका जीएसटी नंबर व अन्य विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा। उदाहरण के रूप में एक रिप्यूटेड फार्मा कंपनी का नाम सर्च बॉक्स में डालने पर इस कंपनी का जीएसटी नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, परंतु सर्च बॉक्स में दवा एक्सपेक्टोफाइलिन के लेबल पर प्रिंटेड निर्माता सिग्मा फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम डालने पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई विवरण स्क्रीन पर नहीं प्रदर्शित होता है। अतः सिग्मा फार्मा फर्जी कंपनी हो सकती है। यह बताना आवश्यक है कि यदि दवा निर्माता कंपनी का टर्नओवर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की न्यूनतम सीमा से कम है और कंपनी केवल उसी राज्य में दवा को बेचती है जिस राज्य में वह स्थित है, तो निर्माता कंपनी के ऑथेंटिकेशन का अभी बताया गया तरीका उपयोगी नहीं होगा। आइए अब जानते हैं दवा की ऑथेंटिसिटी को सत्यापित करने का सबसे अच्छा तरीका। देश की गिनी चुनी दवा निर्माता कंपनियां एसएमएस बेस्ड ड्रग ऑथेंटिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसमें कंपनी अपनी दवा के लेबल पर एक कोड को प्रिंट करती है जिसके साथ साथ एक एसएमएस भेजे जाने के लिए नंबर भी प्रिंट होता है। उदाहरण के तौर पर बाजार में उपलब्ध एक दवा लोसार 50 टैबलेट्स की स्ट्रिप जो कि स्क्रीन पर दर्शाई गई है पर प्रिंट इस कोड को दिए गए नंबर पर एसएमएस किया गया, जिसके कुछ ही सेकंड्स में जो मैसेज मोबाइल पर मिला वह स्क्रीन पर है। इसमें दवा निर्माता कंपनी का नाम, दवा का बैच नंबर व उसके जेन्युइन होने की पुष्टि की गई है। देश में बिकने वाली दवाओं के लिए यूनिक क्विक रिस्पांस क्यूआर कोड सिस्टम लागू किया जाना भारत सरकार के विचाराधीन है ताकि नकली दवाओं के प्रसारण पर प्रभावी लगाम लग सके। इस कोड की मदद से निर्माता से सप्लाई चेन के अंतिम पड़ाव तक दवा की विश्वसनीयता को इस कोड को मोबाइल ऐप के जरिए अथवा क्यूआर एंड बार कोड स्कैनर की मदद से स्कैन कर सत्यापित किया जा सके। जल्द से जल्द भारत सरकार को इस सिस्टम को अनिवार्य करते हुए लागू किया जाना आम जनता के हित में होगा ताकि नकली दवाओं से निजात मिल सके। भारत सरकार द्वारा नकली दवाओं के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए DAVA नाम से दवाओं के ऑथेंटिकेशन, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका URL dava.gov.in है। इसमें DAVA का मतलब ड्रग ऑथेंटिकेशन एंड वेरिफिकेशन एप्लीकेशन है। दवा निर्माता कंपनियां इस साइट पर रजिस्ट्रेशन कर GS1 नामक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से अपने प्रत्येक दवा उत्पाद के यूनिक ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर GTIN कोड को प्राप्त कर बैच नंबर, एक्सपायरी डेट तथा प्राइमरी, सेकेंडरी अथवा टर्शरी पैकिंग के यूनिक कोड को इसमें शामिल करते हुए कोड को dava.gov.in पर फीड करती हैं। एक्सपोर्ट होने वाले दवा के प्राइमरी, सेकेंडरी अथवा टर्शरी पैक पर प्रिंटेड यूनिक कोड को इस बॉक्स में फीड कर अथवा बार कोड को स्कैन कर इसमें डालने पर और कैप्चा डालने पर दवा के विश्वसनीय होने का प्रमाण मिल जाएगा। जिस प्रकार का ड्रग ऑथेंटिकेशन सिस्टम एक्सपोर्ट होने वाली दवाओं पर लागू किया गया है, उसी प्रकार का सिस्टम देश में बिकने वाली सभी दवाओं पर लागू कर दिए जाने के बाद नकली दवाओं से आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगी।